आज का प्रातः क्लास है 8 अक्टूबर 1965। रिकॉर्ड चला है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है, क्योंकि जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो पहचानने मात्र से ही प्रतिज्ञा हो जाती है। हर एक बच्चे को इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम ऊंच पद पावें, और यहाँ तो आत्मा पढ़ती है। परमात्मा भी पढ़ाने के लिए जीवात्मा बनते हैं। और इनमें प्रवेश कर इनको और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। किसको किसको पढ़ाते हैं? इनको माने राम और कृष्ण वाली आत्माओं को, जो ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में होती हैं, और उनकी मुखवंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुखवंशावली नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वंशावली किसी के द्वारा शुरू होती है। ब्राह्मण ही ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। ये ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव को मुख ही नहीं होता है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश करते हैं, अपना बनाते हैं। तो ये भी क्रिएशन है। कौन? ब्रह्मा भी क्रिएशन है। इसे क्रिएटर नहीं कहेंगे। हाँ, पहले ब्रह्मा को रचते हैं। विष्णु को पहले नहीं रचते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं गाया जाता है। तो पहले ब्रह्मा को रचते हैं। इस ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही अलग है। ये हर एक बात समझने की है। इनको त्वमेव माता च पिता कहा जाता है। किनको है?
ब्रह्मा और प्रजापिता को। परंतु है तो वो निराकार ना, तो साकार में माता पिता चाहिए। तब पूछते हैं मम्मा को, मम्मा ही कहेंगे? हाँ कहेंगे। हे ब्रह्मा, मम्मा की भी मम्मा है। इस ब्रह्मा की कोई मम्मा नहीं। ये ब्रह्मा फीमेल न होने के कारण माता रूप में मम्मा चाहिए। तो ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती, ब्रह्मा खुद मम्मा होते हुए सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये भी है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। क्या है? हैं? टीचर है। सभी समझेंगे ब्रह्मा का मर्तबा देख भी रहे हो। ये तो सबसे जास्ती पड़ता है। देखते भी हो बरोबर, परंतु ये नजदीक है। पहले इनके कान सुनते हैं। ये ब्रह्मा नजदीक है तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं। फिर नंबर बार सभी बच्चे पढ़ते हैं। अपन को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। भले ही बाबा कहें कि जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से अच्छा समझता है और अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़ करके धारण करके फिर गीता मैगजीन आदि बनाता है, क्योंकि ये शास्त्र पढ़ा हुआ है और अंग्रेजी में भी होशियार है। तो इसको रिगार्ड कहा जाता है। स्टूडेंट्स को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी तो रिगार्ड रखते हैं ना। तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले ही अभी 16 कला संपूर्ण तो बने नहीं हैं। नंबरवार स्टूडेंट्स तो होते ही हैं। कोई न कोई भूलें साथ से होती रहती हैं। इसलिए अपन को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं मैं करूंगा।
ये सब मुझे देखें और रिगार्ड भी एक दो को करना है, तो बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये प्रकाश तोता मैना वाली अच्छी है, पढ़ी लिखी है, ये आर्य समाजियों से टक्कर खा सकती है। क्योंकि ये आर्य समाजियों की नॉलेज से वाकिफ है, तो जज अच्छा कर सकती है। ये जज कर सकती है कि वहां नॉलेज ऐसे है, यहाँ ऐसे है, परंतु वहां आर्य समाजियों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वो भल कहते हैं मुक्ति चाहिए, परंतु मुक्ति का अर्थ क्या है वो जानते नहीं है। तो तुम्हारे में भी अच्छे अच्छे हैं, वो भी उनसे प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष भाई बहन है, तो जो अच्छा सेंसिबल बच्चा होगा वो झट कहेगा कि परमात्मा के तो सब बच्चे हैं, तो भाई भाई ही ठहरे ना। और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो भाई बहन हो गए, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार में है, भगवान तो निराकार है। भाई बहन है तो अच्छा है ना, बाप के बच्चे बनेंगे तभी तो बाप से वर्षा ले सकेंगे। हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे सुख शांति से रहें। वो तो हद के माँ बाप होते हैं। ये तो बेहद के माँ बाप हैं, सारी सृष्टि के माँ बाप हैं। तो वर्षा मिलना है शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े। जब भी के भाई बहन हैं तो विकार में तो नहीं जा सकते। अगर विकार में जाते हैं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता है। तो पवित्र तो जरूर बनना पड़े। भाई बहन क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। तो बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र बनने की कितनी युक्ति बताते हैं। स्त्री भी कहे बाबा, पुरुष भी कहे बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान ही टूट जाए। अब उस अवस्था में आने में तो टाइम लगता है।
अभी जो मनसा में संकल्प आते हैं, धीरे धीरे वो सभी दुष्ट संकल्प बंद हो जाएंगे। किसी को भी समझा सकते हो कि परमात्मा के बच्चे भाई भाई तो हैं ही, फिर और धर्म वाले भी कहते हैं आदम बीबी, इनके द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, तो सब उनकी संतान भाई बहन ठहरे। किनकी संतान? शिव बाप की नहीं, शिव बाबा की नहीं, आदम बीबी की संतान भाई बहन ठहरे। हम उनको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। कुमारी और कुमार के लिए इतनी मेहनत नहीं है। कितनी? जितनी उनको मेहनत है जो अपन को युगल समझते हैं। जो सीढ़ी चढ़ गया तो सीढ़ी उतरनी पड़े। उतरने में फिर मेहनत लगती है। ऐसे भी नहीं है कि दोनों को अलग अलग रहना है, नहीं, साथ में रह करके अपनी जांच करो। देखना है कि काम की अग्नि तो नहीं लगती है, नगन नहीं होना है। अगर नए नगन होते हैं फिर तो कंपेनियन हो जाए। आठ 10-65 की वाणी का दूसरा पेज। सतयुग में तो कोई अपवित्र नहीं होते हैं और वहां किसी को बच्चे का भी इंतजार नहीं होता है। यहाँ तो देखो बच्चा पैदा होने का कितना इंतजार करते हैं। वहां तो समयानुसार अपने आप बच्चा पैदा होता है। मनुष्य कहते हैं ये कैसे हो सकता है? भला यहाँ के संपूर्ण विकारी मनुष्य कैसे समझ सकते हैं कि वहां निर्विकारी बच्चे पैदा होते हैं? क्योंकि वहां तो देह अभिमान है ही नहीं। यहाँ तो देह के अंगों अंगों में देहवान भरा रहता है। देह अभिमान भरा रहता है तो देखो शरीर छोड़ने के समय कितना रोदन करते हैं। वहां तो देहवान नहीं होता है तो रोदन भी नहीं करते। वहां तो समय पर साक्षात्कार हो जाता है कि अब शरीर छोड़ जाए हम प्रिंस बनूंगा। और यहाँ भी तो तुम साक्षात्कार करती हो ना कि तुम भविष्य में महारानी बनेंगी। कृष्ण बालक को गोद में देखती हैं। साक्षात्कार से ये मालूम नहीं पड़ सकता
कि सूर्यवंशी रानी बनेंगी या चंद्रवंशी रानी महारानी बनेंगी। साक्षात्कार होता है मतलब महारानी बनेंगी। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि सूर्यवंशी महारानी बनेंगी कि चंद्रवंशी महारानी बनेंगी? कैसे पता चलेगा? किनको चलेगा? ये बातें बिल्कुल नहीं है। बाप दिन प्रतिदिन नया ज्ञान सुनाते रहते हैं। कहते हैं एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार, भक्तों की आंखें बंद होती है ना, और एक होता है खुली आंखों का बुद्धि का साक्षात्कार। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है, जो बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलते हैं। इसलिए कहते हैं पहले उस त्रिनेत्रधारी तीसरा नेत्रधारी बाप को तो पहचानो। फिर पता चलेगा कि मैं कैसा हूं और कितना लवली हूं। वो लौकिक माँ बाप तो लवली नहीं होते हैं, हो तो बहुत दुख देते हैं। बाप कहते हैं कि जो सभी धर्मों की सैक्रीन होती है वो सैक्रीन तो मैं हूं, तो मैं ही कहता हूं मुझे याद करो। कहते भी हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। तो एक एक बात में पक्का निश्चय बैठना चाहिए। परंतु कोई न कोई बात में संशय आता है। ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है, अथवा ये जगदम्बा कैसे हो सकती है। ऐसे ऐसे संशय आते हैं तो भाग जाते हैं। क्योंकि माया तो आती है ना, फिर माया की गिरफ्त में आने से राजा ही पाए नहीं सकते। इसलिए बाप को अच्छी रीति याद करना पड़े। तो कहते हैं मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में ही समाजा। संकल्प मात्र भी विरोधाभास न आवे। वाचा से विरोध करना, कर्मणा से विरोध करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाए। तो बच्चे बाप को याद करो, क्योंकि तुम बाप के आशुक हो ना। ये रूहानी आशुक माशुक की बात है। ये बात भी तुम्हें पक्की कर लेनी चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा के आशुक हैं। वो कृष्ण बच्चा तो सबका माशूक नहीं हो सकता। वो बच्चा भी तो किसी का बच्चा है ना।
रचयिता तो नहीं है, रचना ही तो ठहरी। रचना से तो रचयिता पावरफुल होता है। कृष्ण को थोड़े ही सारी दुनिया याद करती है, भगवान को तो सारी दुनिया याद करती है। तो ये बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, मेरे ऊपर तो कोई और है ही नहीं, इसलिए तुम सबको मेरे पास आना है। अब ये नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो जहां जाना है वो घर जरूर याद पड़ेगा। हर एक बात की समझानी मुरली से मिलती रहती है। तो बच्चों को वो समझाने की बातें नोट करना चाहिए। बच्चे मुरली से नोट तो करते नहीं हैं, फिर बैठ करके बाबा से ही वो बातें बार बार पूछते रहते हैं। मुख्य बात है ही आशुक और माशुक की। सभी आशुक हैं, एक ही माशुक है, क्योंकि जो भी आशुक हैं वो परमात्मा को याद तो करते हैं ना। कहते हैं ना मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो आशुक ठहरे ना। शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है ना, परंतु इन शास्त्रों को धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे। धर्मशास्त्र तो है ही चार। अच्छा, अगर कोई धर्मशास्त्र भी पढ़े तो भी तो प्राप्ति नहीं है, क्योंकि सब पढ़ते पढ़ते पाप आत्मा ही बनते जाते हैं। पुण्य आत्मा तो कोई बनता ही नहीं है, बल्कि और ही गिरते जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। क्यों दुर्गति मार्ग है? क्योंकि भक्ति रावण के सिरों से आती है। रावण के अनेक सिर हैं, तो अनेक प्रकार की मत लेने से गिरते ही जाते हैं। अभी इस समय भगवान बाप आया है, तो भक्ति का अंत हो जाता है। एक भगवान से ज्ञान आता है और अनेक धर्म गुरुओं से भक्ति आती है। ये फाल ऑफ पंपिया का पिक्चर भी होता है ना। तो अब ये भक्ति मार्ग के पाम्प एंड शो का अंत है। सतयुग में तो कोई भी भक्ति नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सतयुग में सब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं।
ये ज्ञान का सार सबकी बुद्धि में बैठ जाता है। भगवान बाप ही आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो जो भक्ति का आरंभ है उसका अब अंत है। सतयुग में कोई भी भक्ति थोड़े ही होगी। भक्ति तो द्वापर कलयुग से होती है, जब द्वैतवादी धर्म आ जाते हैं, द्वैतवादी राज्य आ जाते हैं। तुम बच्चे तो ये नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते हुए भी माया का थप्पड़ लग जाता है। ये माया रावण भी कोई कम थोड़े ही है। बाप भी सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प से माया रावण का राज्य चलता है। तो अब बाप कहते हैं कि मुझे इन 5 विकारों का दान दे दो तो माया का ग्रहण छूट जाएगा। आधा कल्प जो माया में रहे तो एकदम छूटता भी नहीं है। तो कई ऐसे होते हैं जो दान दे करके फिर वापस ले लेते हैं। तो उनके लिए लिखा है कि ऐसों ने चांडाल का जन्म लिया। ये कोई सिर्फ पैसों की बात नहीं है, प्रॉपर्टी की ही बात नहीं है। ये खास विकारियों के विकारों की बात है। सिर्फ लोभ की बात नहीं है, कोई भी विकार, काम क्रोध आदि की भी बात है। साधु सन्यासी तो पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर फिर वापस नहीं लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पैसों से तो उनकी कमाई होती है। तो कहा जाता है कि वो तो हैड आई विन टेल यू लूज, तो टेल यू लूज मुआफिक करते हैं। अगर सन्यासियों के पास जाए कहो कि बच्चा चाहिए तो कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हम नहीं तो दिया। अगर मर गया तो कहेंगे भाभी। अगर एक को बच्चा हो जाए, एक को ईमान बैठ जाए तो बहुतों को बैठ जाएगा। ऐसे ही इनकी वृद्धि होती जाती है। एक तरफ अपनी महिमा करते हैं, फिर दूसरी तरफ कह देते हैं भाभी। शास्त्रों में भी है ना, जो अपनी पूजा कराते हैं,
अपन को ईश्वर कहलाते हैं, उन्हीं का नाम हिरण्यकश्यप है। कहते हैं कि स्तंभ से परमात्मा निकला। अब स्तंभ से परमात्मा निकलने की बात नहीं है। स्तंभ जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ होता है। और जो भी शरीरधारी मनुष्य हैं वो नंबरवार जड़ हैं कि एक जैसे जड़ और चैतन्य है। तो कोई 100% भी भक्ति मार्ग में जैसे लिंग बनाया जाता है पत्थर का, ऐसे पत्थर का लिंग भी तो कोई होगा ना। ऐसा पत्थर बुद्धि भी तो होगा ना। तुम ही सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बनते हो और तुम ही सबसे जास्ती पारस बुद्धि बनते हो। तो वो कह देते हैं कि स्तंभ से भगवान निकला। अब स्तंभ से निकला या पत्थर बुद्धि से निकला? किससे निकला है? पत्थर बुद्धि से भगवान निकला। क्योंकि पहले तो सारा संसार जानता है कि ये साधारण है। फिर कहते हैं हिरण्यकश्यप का संहार किया। अब भला बतावे कोई कि स्तंभ से परमात्मा कैसे निकलेगा? ये बातें तो बाप ही बैठ समझाते हैं, परंतु मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं। अगर कहो तो बिगड़ पड़ते हैं कि ये तो गाली देते हैं। अरे हम गाली नहीं देते हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा है हिरण्यकश्यप। जो अपन को भगवान समझता था, इस समय तुम बच्चे तो अननोन वॉरियर्स हो। आठ 10-65 की वाणी का 3रा पेज। वे दुनिया में जो अननोन वॉरियर्स होते हैं तो उनका यादगार बनाते हैं। तो बड़े बड़े जो जाते हैं तो कहते हैं कि सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। तुम भी रूहानी वॉरियर्स हो, तुम्हारे पर 63 जन्म फूल चढ़ाए जाते हैं। कैसे? जब तुम्हारा मंदिरों में यादगार खड़ा होता है तो उन वॉरियर्स से पूछना चाहिए, उन पर फूल चढ़ाने वालों से पूछना चाहिए जो अननोन वॉरियर्स पर फूल चढ़ाते हैं
कि तुमको तो अननोन वॉरियर्स का पता ही नहीं है, फिर उनका यादगार कैसे बनेगा? अभी तुम तो अननोन वॉरियर्स हो, अभी तुमको कोई नहीं दुनिया में नहीं जानते हैं, फिर तुम ही वेरी वेल नोन वॉरियर्स बनेंगे। और भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष तक तुम्हारी पूजा होगी, फूल चढ़ेंगे। अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वो वॉरियर्स कहते थे कि गांधी जी ने राम राज्य स्थापन किया। गांधी जी राम राज्य स्थापन करते हैं। यहां फिर बेहद में भी गांधी जी हैं, जिनके फॉलोअर्स अब क्या कहते हैं कि हमारे गांधी जी ने ही राम राज्य स्थापन किया। अभी पता चलेगा कि ये राम राज्य स्थापन हुआ है कि और ही रावण राज्य बन गया। तो ये भी झूठ हो जाता है क्या कि गांधी जी राम राज्य स्थापन करते हैं? हद में भी झूठ हो जाता है। और बेहद की जब शूटिंग होती है तो भी ये बात झूठ हो जाती है कि बेहद का गांधी जी राम राज्य स्थापन करते हैं। अरे गांधी जी कैसे राम राज्य स्थापन करेंगे? फिर एक तरफ तो गीता हाथ में उठाई, फिर कह देते थे रघुपति राघव राजा राम। अब हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। कहते हैं भेड़ का मुंह काला, जो बोलते हैं सो झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। अरे जब सच्चखंड स्थापन करने वाला, सतयुग बनाने वाला सत्य बाप आवे तभी तो सच बोलेगा, तभी तो सच्चखंड स्थापन होगा। ये झूठे मनुष्य कैसे सच्चखंड स्थापन करेंगे? अब बताओ, कृष्ण का इतना काला मुंह दिखाते हैं, ये काला मुंह किसने किया? मैं तो आकर के कृष्ण का गोरा मुंह बनाता हूं। सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा काले मुंह वाला होगा कि गोरे मुंह वाला होगा? तो उसे किसने बनाया? अब बताओ, रीढ़ किसने बनाया? कहेंगे इस रावण ने बनाया। कितनी रीढ़ का कत्लाम करते हैं, अर्थात काम कटारी से एक दो का कत्लेआम करते हैं। तो ये सब मनुष्य रूप में भेड़े हैं।
कौन से धर्म में सबसे जास्ती रीढ़ बकरियों का कत्लेआम होता है? कहते हैं कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा तो जानवर की तरह हो गए ना। कोई बतावे कि माथा कौन टेकते हैं? कौन माथा टेकते हैं? भेड़िया। मुसलमानों की ईद में देखो, ध्यान से देखो, जामा मस्जिद में जाए रंग बिरंगे कपड़ों वाले माथा नीचे करके नमाज पढ़ते हैं। अगर उस समय कोई देखे तो ऐसा लगता है जैसे भेड़ियों का झुंड हो। बाबा ने भेड़िया कह दिया है या भेड़िया छाप दिया है? भेड़ियों का झुंड हो या भेड़ों का झुंड हो? अगर कोई उनका फोटो देखे तो कोई भी नहीं कहेगा ये मनुष्य हैं। दुनिया में भेड़ों के झुंड तो बहुत दिखाई पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चे, क्योंकि तुम शिकील दे तो बने हो ना। 5000 साल के बाद मिले हो। किसी का बच्चा गुम हो जाए तो बाबा कहते हैं ना। बाबा कहते हैं अभी विनाश होता है, तो तुम बच्चे गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर 5000 वर्ष के बीच में बाप को पहचानते हो क्या? बिछुड़ जाते हो तो 5000 वर्ष के बाद ही मिलते हो, या बीच में पहचान हो जाती है? किसी का बच्चा गुम हो जाए, फिर कुछ समय बाद मिले, तो कितना बच्चे पर माँ बाप का प्यार जाता है। वो हद के बच्चे तो अच्छा 10-5 वर्ष के बाद मिल जाते हैं तो भी खुश रहते हैं। हम तो देखो तुमको कितने वर्षों के बाद मिलता हूं, 5000 वर्ष के बाद मिलता हूं, तो बाप का कितना प्यार होता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर पीछे पीछे आधा कल्प में कितने दुखी हो जाते हो। सन्यासी तो कह देते हैं सुख कागविष्टा समान, परंतु वो भी कागविष्टा समान कौन से सुख को कहते हैं? उन्होंने कौन सा सुख का अनुभव किया है? सतयुग त्रेता के सुख का अनुभव किया है या द्वापर कलयुग के सुख का अनुभव किया है?
विकारों की विष्ठा के सुख का अनुभव किया है, तो वो विकारों के लिए कहते हैं कि विकार कौए की विष्ठा के समान जहर है। तो गुरु नानक ने भी कहा है, असंख्य चोर हरामखोर, मूत पलीती कपड़ धोए। तो अब कोई बताए कि ये मूत पलीती कपड़ धोए कहाँ की बात है? गुरु नानक की बात है क्या? वो तो एक ही परमात्मा बाप है जिसकी महिमा है, एक ओंकार अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सिख लोग गाते हैं ना, फिर देखो उनको, एक भिखारी के पीछे कितने भिखारी बैठे हुए हैं। ये सारी ठगी है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास जुड़ा हुआ है 5-10-65 का। इस ज्ञान में बड़ी श्रूढ़ बुद्धि चाहिए। क्योंकि आत्मा को जगाना होता है, तो आत्मा श्रूढ़ बुद्धि बन जाती है। कैसे बन जाती है? क्या युक्ति करते हैं? बताते हैं कि तुम स्थूल शरीर नहीं हो, तुम तो सूक्ष्म आत्मा हो। तो आत्मा के ऊपर, सूक्ष्म के ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाता है और स्थूलता से बुद्धि निकल जाती है। तो बुद्धि कैसी बनेगी? श्रूढ़ बुद्धि बन जाती है। कोई कोई की तो बहुत अच्छी श्रूढ़ बुद्धि हो जाती है। माताएं कन्याएं अच्छी खड़ी हो जाती हैं, नहीं तो माताएं बैठ पति को समझावें। परंतु इसमें तो हिम्मत चाहिए ना, और निर्भयता भी चाहिए समझाने की। बोले एक परमपिता परमात्मा के सिवाय बाकी तो सब नरकवासी बन जाते हैं। सबकी इस समय दुर्गति है, परंतु ये बातें भी तुम ही जानते हो। जो और सत्संगों में जाते हैं वे थोड़े ही जानते हैं कि हम दुर्गति में हैं। क्यों नहीं जानते है? क्योंकि वे तो अपने संत महात्मा को ही सत्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, सदगुरु मानते हैं। परंतु वो भक्त बेचारे खूब नाचते हैं, ताली बजाते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि हम भी दुर्गति में हैं। दुर्गति में जाने के लिए कितने गाजे बाजे बजाते हैं,
और अब देखो सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप हैं। अब नारद की तरह यहाँ ताली आदि नहीं बजानी है। नारद का मिसाल है ना, वो तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं कि नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं। वास्तव में नारद तो नहीं वर सकता। क्यों नहीं वर सकता? उसने क्या किया जो लक्ष्मी को नहीं वर सकता है? उसका तो यादगार नाम ही पड़ा हुआ है, काम ही ऐसा किया है जो नारद नाम पड़ा है। नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाला। वो ज्ञान जल देता तो है, परंतु खुद कहाँ घूमता रहता है। ये घूमना फिरना भूतों का काम हो जाता है। वास्तव में अभी लक्ष्मी नारायण को वरने का तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भक्त तो वर ही नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला, और वो लक्ष्मी नारायण अब कहाँ चले गए, ये तुम जानते हो। इसलिए अब तुम मंदिर में तो जाते हो, लेकिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकते हो। समझते हो कि अब तो हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अभी तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वे भक्त लोग तो कह देते हैं ये तो नास्तिक हो गया है, जो माथा भी नहीं टेकता है। वास्तव में तो तुम ही आस्तिक हो, परंतु कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। वे तो साफ नास्तिक हैं, जो परमात्मा बाप को नहीं जानते। तुम तो परमात्मा बाप को जानते भी हो और दूसरों को परिचय भी देते हो। अभी तुम धनी के बने हो, परंतु फिर माया थप्पड़ लगा देती है तो निर्धन के बन पड़ते हैं, आरफन बन पड़ते हैं। भले कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं, परंतु उनको भी माया नाक से पकड़ करके जवान बनाए देती है। कितने बेचारों को माया के तूफान आते हैं। अभी श्रीमत पर चलना है और हाथ पकड़ करके चलना है। इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलना है। सारा मदार बुद्धि की यात्रा के ऊपर है। अचल डोल हनुमान की तरह बनना है, तब अंत में तुम्हारी अवस्था आवेगी। अच्छा, बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट।